सरकार में, आप मंत्री भी रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देती चीजें। आपका गनमैन हाउस में कैसे आ गया रिवॉल्वर दिखाने के लिए? कैसे आ गया वो? कैसे आ गया वो यहाँ गन दिखाने के लिए? स्कूटर भी गिफ्ट करा रहा है, तुम भी बोल रहा सबको दिया अपने बच्चे के जो प्रतिनिधि थे वो नहीं आ सकते, लेकिन उसका विपरीत हो रहा है। जो 25 लोग हैं और जो MLA हैं वो आ सकते हैं। ये इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है, क्या कहेंगे? सर, आदेश का पालन नहीं किया गया, क्या ये ठीक है? यहाँ पर हाथापाई हो रही है मौजूदा विधायक के साथ, गाली गलौज यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से। क्या ये प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं बुला सकते क्या यहाँ पर? क्या ऐसे होता है? कैसे इतना जिगरा हम तो चुप बैठे रहते हैं। फिर हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। बच्चे का और लगातार जो आपने लेटर जारी किया था कि 25% के अलावा कोई नहीं आएगा MCO के अलावा, ये उनका यही कहना, चलो पार्षद के प्रतिनिधि आ गए, उन्होंने इनसे कोई बात, हम तो फिर भी यही कह रहे चलो कोई बात नहीं, आप बाहर जाएं। अशोक अरोड़ा जी विधायक है जो यहाँ के, वो साइड में बैठ के माँ बहन की गाला दे रहे हैं और उनको अपने बच्चे कसम खा दे, उन्होंने माँ बहन की गाला नहीं दी, हम अभी रिजाइन कर दो। मैं अपने बच्चे का खा रहा हूँ, मेरे साइड में बैठ के वो अपनी माँ बहनों की गाला दे रहे हैं। ये सभ्यता देता है एक विधायक को? कल आपने एक लेटर भी जारी किया था, ये आपने एक लेटर जारी किया था कि इस बात को इनके प्रतिनिधियों को बाहर नहीं निकाला तो आज वो इनकी बहस की मैडम फिर भी कहते कि आप लोग बाहर चले। सर ये क्या बात है कि ये माँ बहन की गाना देने लग रहे हैं, अपने गुंडों को लेके आए, वो रिवॉल्वर निकाल रहे हैं यहाँ। रिवॉल्वर चला सकते हैं क्या? चला दे, हम देख लेंगे बाद में क्या करते हैं। यहाँ गुंडागर्दी करेंगे उसकी मीटिंग चली हुई है, गुंडागर्दी नहीं चली हुई है, आराम से बैठ के बातें करो, ऐसे थोड़ी हल्ला मचा दिया पूरी बैठक। 100 लोग अपने साथ लेके आए हैं, आएंगे क्यों नहीं हम? पिछली बार इनके 4 लोग पीछे बैठे थे, हमने मुद्दा उठाया, 4 लोग पीछे बैठ के बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग निकाल रहे, इनके 4 लोग नहीं बैठे थे। आप ये अगर इनका मुद्दा था, उन 4 लोगों को पहले बाहर निकालते कि आप बाहर बैठो, हम भी तब बोलते कोई नहीं बैठा। आप ये 4 लोगों को लेके आते हैं, पीछे बैठाते हैं, इनका ड्राइवर अंदर बैठता है, इनका PSO अंदर बैठता है, इनके मम्मी के भांजे वगैरह सारे अंदर बैठते हैं, तब तो ये बोलते नहीं।
और ऊपर से हमारा मुद्दा है कि ये साइड में विधायकों के साथ में लेडीज बैठी और माँ बहन की गाली दे रही है। इनको सभ्यता है क्या इनको? सर कल आपने लेटर जारी नहीं नहीं ऐसे क्यों चलेगी? सबको बाहर निकाल लो। कौन निकालेगा उनको बाहर? हम निकालेंगे। पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, परंतु आप लोगों ने उनके ऊपर भी बैन लगा दिया। इसके पीछे क्या कारण है? आपने पत्रकारों तक को बोल दिया कि कल पत्रकार जो होते हैं एक एक सूचना जो है जन जन तक पहुंचाते हैं। आप क्या प्रणाली आगे लागू कर रहे हैं वो ही आपको बंद कर कि आप अपनी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसके बाद आप जब अपनी वीडियो बनाती आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसके बाद आप बातचीत हम मीटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो भी सर लेटर में क्लियरली ये लिखा हुआ था कि पत्रकारों पर विशेष करके वर्जित है, एंट्री वर्जित है। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर आप भी हो प्रतिनिधि, आप भी यहाँ पर पहुँचे, आप भी यहाँ पर फिर इनके साथ मौजूद नहीं रह लड़ाई सकते। का माहौल बन रहा है। पत्रकारों की एंट्री वर्जित नहीं है। उसके ऊपर मेंशन रोल का उल्लंघन कल भी मेरे पास दो तीन पत्रकारों का फोन आया। मैंने बोला को कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप बाइट लीजिए। वो इन्होंने निकाला तो इसलिए था कि आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप अपने वीडियोग्राफी करके बाहर बैठ गए, उसके बाद जो भी होगा तो आपको बाहर बता दी जाएगी। आप मीटिंग में आए थे जब ये मामला हुआ? मैं तो लास्ट में आया तो सारे लोग बैठे हुए थे, पार्षद बैठे हुए थे, इनके भी 2-3 लोग बैठे हुए थे, तब मैं अंदर आया हूँ। और मेरे से आने से पहले ये मुद्दा स्टार्ट हो चुका था। और उसके बाद हम ना बोले, हमने तो मैडम ने यही बोला कि आप लोग बाहर जाएं। मैडम तो बार बार यही बोल रहे थे कि आप लोग बाहर जाएं, ना कोई सुनने को राजी था। ये इतनी चिल्ला के बोल रहे थे, उधर से पार्षद चिल्ला के बोल रहे थे। तो उसके बाद हम तब बोल रहे हैं जब ये लोग हाथापाई पे उतर आए और विधायक जी गाली गलोच पे उतर आए। पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई, किस वजह से मामला इतना जो है? आप बोल रहे हो चेयरपर्सन कोई और है, तो आप तो प्रतिनिधि हो, तो चेयरपर्सन को बोलना चाहिए इस मामले में। आप लोग मेरे से पूछेंगे तो कुछ बोलो जवाब मैं दूंगा। जी मैम बोलिए, आप बोलिए। पूछिए, वो दे रहे हैं जवाब। गाइडलाइन के अनुसार कोई भी प्रतिनिधि अलाउड नहीं था, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हंगामा हुआ और व्यवस्था खराब है। क्या कहेंगे मैडम? देखिए हम पहले तो थोड़े लेट हो गए, हम कहीं संस्कार में गए थे। यही बात पहले से ही इनकी दोनों का झगड़ा हुआ था। हम आए, जैसे हम बैठे हमने कहा मीटिंग स्टार्ट करो, तो इन दोनों के बीच बहुत सारा झगड़ा हुआ। किन दोनों के बीच झगड़ा हो? विधायक जी और एमसी जी। कौन से एमसी थे जी? कौन थे एमसी? दुष्यंत बख्शी, बिंदी शर्मा, नरेंद्र शर्मा ने। बात को लेकर वो तो एमसी है ही नहीं ना जिनके बीच में झगड़ा, और उनकी तो मैडम एमसी है। वो तो है ही नहीं। कैसे आए मीटिंग में फिर? वो तो पूर्व एमसी है। तो सबसे पहले तो वो मीटिंग में कैसे आए जब लेटर निकाला हुआ था? सबसे पहले तो उन एमसीओ की एंट्री पे बैन लगाना चाहिए जो अपने साथ प्रतिनिधि लेके आए। आपने पहले बोल रखा। चलिए ये सवाल सर कैसे आए हैं लोग? जब आपने पहले बोल दिया ये प्रतिनिधि नहीं आएगा तो ये आए क्यों? और अब तक भी वो लोग यहीं पर मौजूद है। क्यों नहीं निकाल पा रहे आप लोग बाहर? क्यों इतना किसी बात का दबाव है क्या आपके ऊपर सर? क्यों नहीं निकाल पा रहे आप बाहर? आदेश तो आपने जारी किया। एक पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वही बाहर है इस चीज से। लगातार यहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इसलिए आए हो कि दूसरे को जाके गालियां देंगे? आपका ये तो हो गया। हम आगे पूरा का पूरा मामला देख सकते हैं, प्रशासन भी जो है बीच में आया हुआ है और यहाँ पर जो है धक्का मुक्की तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी बाहर के बंदे ने आके ऑन रिकॉर्ड धमकी दे दी। जी विधायक जी को सीधा धमकी हो रही है, आप उनके ऊपर फोकस करो। हमारे जो मुद्दे हैं वो लड़ने आए थे।
नगर परिषद कमेटी से आप लगातार देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है माहौल गर्मा गया है। धक्का मुक्की पर यहाँ पर जो है एमसी और बाकी लोग यहाँ पर उतर आए हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन भी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, माफी ढांडा जी भी, अशोक अरोड़ा जी जो कि विधायक हैं थानेसर के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उसी बीच यहाँ पर इतनी गर्मा गर्मी जो है देखी जा सकती है। कल शाम को 6 बजे एक प्रेस नोट रिलीज किया गया था कि पत्रकारों का और प्रतिनिधियों का यहाँ पर आना सख्त वर्जित है, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी भीड़ आप लगातार देख सकते हैं। पूरा मामला क्या है अभी तक सामने नहीं आ पाया है, परंतु आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। क्या मामला है, क्या आगे होगा, कार्यवाही पर आगे बने रहिए। हालांकि सीधी तौर पर जो विधायक है उनको धमकियां हैं, ये आप देख भी रहे हैं। प्रतिनिधि यहाँ है थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा को यहाँ पर भरी कमेटी में जो है धमकी मिली गई है। अशोक अरोड़ा को शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा हाउस चलाकर नगर परिषद के हाउस में बात लड़ रहा लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से माहौल गरमाया हुआ है और अशोक अरोड़ा जी विधायक यहाँ से कभी निकल चुके हैं। आपने कहा कि हम देखेंगे उसकी बात हम लिख के दे रहे हैं, बैठेगा बैठेगा चोरी कर रहा हूँ, हमारे करेंगे। नगर परिषद की मीटिंग थी जो अभी कैंसिल हो चुकी है। अभी ये सूचना आई है कि जो मीटिंग है वो कैंसिल हो चुकी है। मैं इसके साथ रहा और अब की बार मेरे को कहता मैंने तेरे को रोटी दी, ये आदमी एलिगेशन लगा रहे हैं रोटी देगा, साइकिल के अंदर मेरे टाइम में कोई इसको फायदा कर रहा है, रोटी देगा। जो आदमी अरे जो आदमी 12 इलेक्शन में से 5 इलेक्शन जीता, मैं तो 5 के 5 एमसी जीता हूँ। अब की बार जो 3 कैंडिडेट इसने खड़े करे, एक टिकट किया मेरे मुकाबले में, 3 खड़े करे, तीनों की जमानत जब्त कराई है, इस करके इसका खून फूका पड़ा है। और कोई शहर का पत्रकार बैठे हैं सारे, कभी मेरी कोई गलत बात सुनी हो
कभी इसके पीछे हमने जान तक दी, लड़ाइयाँ तक लड़ी। ये आदमी मेरा नहीं हो सका तो अपने लड़का भी नहीं हो सकता। ये मेरे को कहने लगा पहले लाख रुपए देता था, मैंने कहा अपने लड़के की कसम था, फिर कहता 10 लाख देता था। ये खरीदने का मेरे को, अरे खरीदना बिकना होता तो मैं कब का MC बनाऊं, कब का बिक जाता। ये कौन है? और अब की बार इसने मुझे लालच दिया, जब मैं BJP ज्वाइन करने लगा इसने पूरा लालच दिया मेरे को, 20 लाख ले ले, 25 लाख, साल ये भी नहीं साल बाद दे दियो। अरे भाई मेरे जो बिकना होता तो मैं MC 15-15 20 साल से ये खरीद के बनते रहे हैं। तो इस जैसे आदमी को बड़ी भारी गलती हुई है कि हमने इसको, मैंने पार्षद होते इसके साथ चला हूँ, बहुत भारी गलती करी है। सुभाष सुधा जी MLA रहे 2 बार, उसके टाइम में भी हम जब उमा सुधा चेयरमैन थी हमने खुद सुभाष सुधा जी को साथ बिठाया मीटिंग चलाओ। जब ये MLA बनाए तो मेरी पत्नी थी, इन्होंने खुद मेरे को बिठाया अंदर भी कुछ नॉलेज बढ़ती है, कोई बहस होगी, कोई पता लगेगा। ये पहला विधायक है, पहले तो विधायक को MC की मीटिंग में आते नहीं है कोई भी, ये पहला विधायक जानबूझ के आ रहा है। और वो विधायक जो अपनी कमियां ग्रीवेंसी में रख रहा है, अपने तो सुधार ले भाई घर को। ग्रीवेंसी में जो शिकायतें रख रहा है, शिकायतें ग्रीवेंसी में आम आदमी जाते हैं, वहाँ भी 3 MLA को लेके अपनी यूनियन से बना के वहाँ गलत बोला। सुभाष सुधा जी बैठे, भाई सरकार के आदमी मुख्यमंत्री है, तेरी सरकार होंगी तू ना बैठने दे, तो सरकार अगर ये धमकी देगा तो उससे ज्यादा बदमाश मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ सब पत्रकारों के सामने, मेरे को धमकी देगा ना, डरने वाला मैं नहीं हूँ। ये बॉडीगार्ड को लिया, माँ बहन की गालियां निकाल ली इसने MC को, बॉडीगार्ड लिया, गोली मार दिया, लेकिन बातें करने वाली गोली मार दी तो आ सका कोई टाइम मेरे को जहाँ मारनी है तो सस्पेंड प्रभाव से ये होने का हम लड़ना नहीं चाहते। हमने तो इसने EO को 2-3 बड़ा पार्षद निकालो, क्यों भाई तेरे शहर के आदमी तू वोटें मांगने से बजाएगा। इलेक्शन के दिनों में पैर पकड़ता है, कभी कुछ करता है। अब तेरे को माड़े लग रहे हैं, तेरे को गंदे लग रहे हैं, क्यों बैठे? क्योंकि इसको पता है अभी लेडीज बोल नहीं सकती तो मैं जो मर्जी चलाऊंगा, चलने को नहीं देते जब तक यहाँ है, जब तक जिंदा चलने नहीं देंगे इसकी अपने पोते की कसम उठा दे, 1 मिनट, ये पोते की कसम उठा दे और मैं अपने बेटा मेरा कल्ला मैं कसम उठाता हूँ इससे, कभी पैसे लिए उधारे इसने तो फिर दूसरे महीने फोन कर देता मेरे पैसे यार वो दे 50,000 रह गए तो पुराना। ऐसा आदमी है ये अपने पोते की कसम उठाए बंदर के बीच, मन्नी तो मैं अपने बेटे की कसम उठाता हूँ कभी 1 रुपया लिया जरूर है जब चाहिए उधारे लिए हैं से जब चलते हैं व्यापार है। हर अब की बार मेरे को 20 लाख तक ऑफर कर दी कि तू तेरे को चाहिए। मैं क्या भाई तुम्हारी कांग्रेस की सरकार नहीं आती, तुम लोगों ने तुम्हारे नेताओं ने अपना आप कांग्रेस चलाई है और मेरे को 20 साल से ओपोजिशन में हूँ, 25 साल से 25 साल में ओपोजिशन में रहना इसके साथ कोई माई का यही नहीं रह सकता। ये 2 बार सरकार ने चिटाले की भाग के खड़ा हो गया, ये इसकी जाति लड़ रही थी। मैंने इसको देखा दूध साइकिल के ऊपर साइकिल पे दूध लाते मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये तो 10वीं फेल है। ये मेरे साथ जाता जब कोई लड़ाई होती, जब का मेरा यार दोस्त है। आज इसने वो सिला दिया यारी दोस्ती का कि कभी भी इस आदमी के ऊपर भरोसा ना करे जो इसके साथी लगे हैं। अरे भाइयों जो मेरा नहीं हो सकता तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। मैं मन्नू जैन को भी कहना चाहता हूँ तू इसके विरुद्ध जा, तेरे खिलाफ भी कैंडिडेट उतारेगा। 3 आदमी उतारे इसने अलग अलग जाति के मेरे उसमें, ये तीनों अपनी अपनी वोटें ले जाएंगे, कांग्रेस की वोट बढ़ेगी, मेरी वोट है फलाना है। तीनों को 300 से ऊपर नहीं टपने दिया मैंने। ये मेरा प्यार है लोगों का, जब तक लोग मेरे साथ हैं मैं ऐसे को हवा भी नहीं आने देता कहीं चला जाइए।